हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू स्कैल्पिंग सीरीज वीडियो। और आज है 5 सितंबर। तो अगर हम देख लें तो आज जो मार्केट है वो हल्का सा ग्रीन में ओपन हो रहा है। 51 पॉइंट्स निफ्टी, 144 पॉइंट्स बैंक निफ्टी एंड 51 पॉइंट्स फिन निफ्टी। सो ओपन तो हुआ है, कहाँ ओपन हुआ? ओके, काफ़ी ऊपर 560 544, तो काफ़ी ऊपर से नीचे आया है। ओके, तो वेट करते हैं कैंडल के क्लोज होने का, उसके बाद हम देखते हैं जिस तरीके से कैंडल बन रही है। अगर ये दोनों तरफ वीक बनाती है तो हमारा मॉर्निंग सेटअप तो फेल हो जाएगा। उसके बाद हम वेट करेंगे, अगर कुछ प्रॉपर समझ में आएगा तो। बिल्कुल, ये दोनों तरफ इसने वीक बना दिया है बैंक निफ्टी ने। ओके, तो ये अनडिसाइसिव कैंडल बना दी है, दोनों तरफ वीक है यानी। और बिल्कुल 51,500 के आसपास ही मार्केट ओपन भी हुआ है, तो यहाँ से एक कन्फ्यूजन जरूर रहेगी कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए। इसमें ट्रैप कर सकता है मार्केट सबको। तो एक बार वेट करते हैं कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। अगर कुछ प्रॉपर समझ में आता है तो कोई ट्रेड लेंगे। वेट करना होगा क्योंकि प्रॉपर कोई सेटअप बना नहीं है, तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वी जस्ट नीड टू वेट। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी ये रिट्रेस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, लेकिन हालांकि फिर नीचे खींच रहा है। दोनों सिंक में आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप दोनों यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं। वैसे तो हमको कोई ट्रेड करना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा कोई ऐसा प्रॉपर एग्जैक्ट सेटअप बना नहीं है, बट हम फिर भी छोटा रिस्क लेंगे। जैसा कि कई दिनों से मार्केट कर रहा है कि एक फर्स्ट कैंडल बनाता है और फिर उसके अंदर ही मूव करता है काफ़ी टाइम तक, उसको ब्रेक नहीं करता है। सेम आज भी अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी वही चीज़ कर रहा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो एक फर्स्ट कैंडल बनाई है और उसी के अंदर मूव कर रहा है अभी तक। अब यहाँ से लग रहा है एक बार को नीचे जा सकता है बैंक निफ्टी, हमें एंट्री बनानी चाहिए यहाँ पर। निफ्टी भी नीचे ऑलरेडी। ओके, ये तो अपना ऑलरेडी टारगेट पे आ चुका है। यहाँ से एक एंट्री बैंक निफ्टी में प्लान कर रहे हैं हम पुट साइड में। ओके, निफ्टी तो अच्छा फॉल दे रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी टारगेट तक आ चुका है। जो हमने नीचे निफ्टी का सपोर्ट ड्रॉ किया था वहाँ तक ऑलरेडी लगभग लगभग पहुँच चुका है। पर बैंक निफ्टी में अभी तक ऐसा कुछ मूव आया नहीं है और उम्मीद है कि उसमें भी एक मूव ऐसा आना चाहिए। ओके, अब मुझे लग रहा है जिस तरीके से रिजेक्शन मिल रहा है बैंक निफ्टी को, और अगर मैं नीचे एमएससीडी देखूं तो ये भी नीचे की तरफ मूव हो रहा है, तो एक छोटा सा मूव नीचे की तरफ ज़रूर दे सकता है। नीचे हमने ऑलरेडी जो ड्रॉ किया है। ठीक है, ओआई देख लेते हैं एक बार। ओआई का देखें अगर। ओके, तो ओआई डेटा भी इंडिकेशन यही दे रहा है, कॉल बेची है 3.81 लाख 51,500 पे, और पुट साइड बैठे हैं 2.54 लाख। तो कॉल साइड के लोग ज़्यादा हैं, यानी एक बार को नीचे हल्का सा मूवमेंट आ सकता है, 51,500 के आसपास टच करने ज़रूर आ सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट साइड में 2 लॉट से एंट्री बना ली है, और हमारी एंट्री लेते ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी शुरू हो गई है। अगर यहाँ से, क्योंकि मैंने बोला आजकल बायर्स के लिए मार्केट है नहीं, ट्रैप बहुत कर रहा है, तो अगर ये हमें ट्रैप करके लॉस दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी विदाउट सेटअप ट्रेड कर रहे हैं आज, जो कि नहीं करना चाहिए। पर ठीक है, हमें बेसिकली हम ये सीरीज़ इसलिए बना रहे हैं कि हमें सीखने को मिले कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो भी ये वीडियोस देखें उनको ये पता लगे, उनको ये कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने एक बार एक दिन ऐसा भी था कि सेटअप नहीं बना, हमने ट्रेड नहीं किया था। आज भी हमारा सेटअप नहीं बना पर हम ट्रेड कर रहे हैं ज़बरदस्ती। तो अगर तेरे को प्रॉफिट बनता है तो अच्छी बात है, बट अगर प्रॉफिट नहीं बना तो ये चीज़ जरूर क्लियर हो जाएगी कि भैया अगर सेटअप नहीं बन रहा है तो ट्रेड ना करो, अवॉइड करो उस दिन को, क्योंकि अगला दिन भी आएगा। मार्केट हमेशा खुला होता है, मार्केट कभी। ओके 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 ओके, ये बहुत तेज ग्रीन कैंडल बना रहा है, हमें यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा लॉस भी बढ़ के लगभग लगभग 300 के आसपास पहुँच चुका है। ठीक है, अभी तो लॉस लिमिट में ही है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे 500 के आसपास का ही लॉस लें, ताकि अगर एक ट्रेड और मिल जाए तो हम उसे रिकवर कर सकें। और अगर लॉस होता है दोनों ट्रेड में तो वही 1000 के आसपास होगा, जिसको हम बियर कर सकते हैं।
मैं बड़ा लॉस आज लेना नहीं चाहूँगा स्कैल्पिंग में। मैं 1000 रुपये के आसपास ही सोच रहा हूँ कि प्रॉफिट आ जाए और 1000 के आसपास ही लॉस को लिमिट करना चाहूँगा। ओके, तो ये हो गया 600 के आसपास। ओके, मुझे लग रहा है हमें एग्जिट करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ठीक है, हमने एग्जिट कर लिया यहाँ पे पोजीशन अपनी। और ये ठीक है, कितना लॉस हमने यहाँ पे बुक किया है? अगर मैं यहाँ पे लॉस की बात करूँ तो हमने जो लॉस बुक किया है यहाँ पे लगभग लगभग 600 रुपये, 588 रुपये हमने यहाँ पे पहले फर्स्ट स्कैल्प में यहाँ पे लॉस बुक किया है। स्कैल्पिंग में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप एंट्री करते ही आपको लॉस शो कर रहा है तो आप कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी उससे आप एंट्री एग्जिट जो है कर लीजिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में एंट्री करते ही आपको प्रॉफिट दिखना चाहिए। और देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे किस तरीके से ट्रैप किया, जब मैं बता ही रहा था आप लोगों को। आप कैंडल देखो कितनी बढ़िया आई है, और एग्जैक्ट हमने जहाँ एंट्री बनाई थी वहीं पे पोजीशन आ चुकी है 51,900 का। हमने जो पुट बाई किया था वो सेम हमारे बाइंग प्राइस पे ही आ गया है हमारा एसएल लेने के बाद। कुछ नहीं कर सकते भाई, मार्केट इसी तरीके से ट्रैप कर रहा है। पर अब मुझे लग रहा है हो सकता है क्विक मूवमेंट आए और नीचे एक बार री एंट्री जरूर बन सकती है इसमें, क्योंकि अभी भी नीचे की तरफ टारगेट हमारा बचा हुआ है और छोटा लॉस है तो ये कवर हो सकता है। सेम 51,900 की पुट में हम एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। दो लॉट से फिर से एंट्री मारते हैं एक बार। मुझे लग रहा है एक बार आना चाहिए तेज नीचे, हालांकि निफ्टी फिर अभी भी अपने ब्रेक किया नहीं है उसने अपने रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को, सॉरी। तो ठीक है, री एंट्री करते हैं, देखते हैं एक बार। निफ्टी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, री एंट्री। ओके चलो देखते हैं, री एंट्री हो गई है हमारी। ठीक है, जा तो रहा है, एक बार नीचे जाना चाहिए क्विक। अगर आएगा तो मुझे लग रहा है ये हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा। जो अभी चल रहा है, अभी सेम ही चल रहा है लॉस हमारा 500 के आसपास ही। निफ्टी एक्चुअली इसको नीचे जाने नहीं दे रहा है निफ्टी। ओके, 1000 रुपये के आसपास हमारा शो कर रहा है लॉस। ओके, ये कैंडल तो ऊपर नहीं गई है बट लॉस हमारा 1000 रुपये के ऊपर जा चुका है। तो ठीक है, हमने एग्जिट मार लिया है यहाँ पे। मैं ज़्यादा लॉस लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे। एक तो वैसे ही हमारा सेटअप बना नहीं था, गलती करी है हमने जो हम बिना सेटअप के ट्रेड कर रहे हैं, और उसमें भी ओके फिर से रेड कैंडल बना दी है। फिर से ट्रैप कर दिया है यहाँ पे, देखोगे आप तो बैंक निफ्टी ने फिर से हमको ट्रैप किया, सेम जो फर्स्ट ट्रेड में हुआ था वही चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप देखोगे तो एग्जैक्ट जहाँ पे हमें एग्जिट मिली थी फर्स्ट, उसमें एसएल लगा था ट्रेड में, वहीं से बहुत बड़ी कैंडल बनाई थी, और अब दोबारा से सेम वही चीज़ कर रहा है। हमारी एग्जिट कर होते ही एक अच्छी रेड कैंडल बना दी है, और मुझे लग रहा है कि ये अब नीचे जो टारगेट हम सोच रहे थे वहाँ तक चला जाएगा। पर कोई बात नहीं, हम अपना लॉस एक्सेप्ट करते हैं। लगभग 1100 रुपये का लॉस हमारा हुआ है कि आ गया हमारी कॉस्ट पे। ये देखिए टारगेट भी दे दिया, ये लीजिए, ये देखिए। तो थोड़ा सा हम ट्रेड को अगर होल्ड करते हैं तो मैं एक्चुअली रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, बट वही है कि जब आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट भी नहीं बना पाएंगे। आप जब ट्रेड में घुसते हैं तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि लॉस आप कितना ले सकते हैं। तो मैं उसके हिसाब से चल रहा था कि मुझे 1000 के आसपास ही लॉस लेना है, तो इसलिए मैंने एग्जिट मार दिया। अदरवाइज़ मैं जो ऊपर मैंने रेजिस्टेंस खींचा था, मैं उसके ऊपर जाने का वेट करता, लेकिन अगर उसके ऊपर चला जाता तो मेरे लॉस को 1500-1600 भी हो सकता था। टारगेट जरूर दे दिया बैंक निफ्टी ने, लेकिन दो बार हमें ट्रैप कर दिया, और 1100 का हमारा लॉस आज की डेट में स्कैल्पिंग में हुआ है, जिसको हम बड़ी बात नहीं, हम कल इजीली कवर कर सकते हैं। क्योंकि बड़े लॉसेस नहीं लेने हैं आपने कभी भी, चाहे वो स्कैल्पिंग हो, चाहे वो ट्रेडिशनल ऑप्शन बाइंग हो, सेलिंग हो, कुछ भी हो, डायरेक्शनल हो चाहे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड हो, कभी भी लॉस आपके लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपसे अब कल। आप लोगों का आज का दिन कैसा रहा प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता लगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और आप लोग मेरी गलतियों से ज़रूर सीखें। और मुझे कमेंट्स में आप लोग अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू।